देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ये एनी टाइम चर्चा में रहते हैं। ये पूरे वर्ल्ड को अब अपने अधीन लेना चाहते हैं इस तरह से। मतलब सही बात भी है। पूरा दुनिया एक तरफ लड़ ले और डोनाल्ड ट्रंप अकेले लड़ ले यानी अमेरिका, तो भी इससे कोई जीत नहीं पाएगा। वेनेजुएला में देखे होंगे किस तरह से वहां के राष्ट्रपति को जबरन उठा लिए गए। अब इन्होंने कहे हैं कि अब हम ग्रीनलैंड को एनी हाउ किसी भी हाल में अब हम लेकर ही रहेंगे। अब हमको तो थोड़ा सा खुशी ये होता है कि पूरा यूरोप अपने आप को सुपर पावर समझता था कि हम हैं जो कोई है नहीं। ये जो ग्रीनलैंड है ये खुद ही नाटो का मेंबर भी है, और नाटो मेंबर होने के बाद भी अमेरिका जो है इसको अपने अंडर में लेना चाह रहा है, और पूरा यूरोप जो है कुछ न कुछ नहीं कर पाएगा। हमको तो उस दिन खुशी ज़्यादा होगा जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह दें कि अब हम यूके को, फ्रांस को भी कब्जा करेंगे। तुम लोग पौवा पौवा भर का तो देश ही है और ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हो। इंडिया में जब किस तरह से 200 साल तक इन लोग राज किया, सबको मारा पीटा जबरन, आज इसको कर्मों का भुगतना पड़ रहा होगा। तो खैर वो अलग बात है। लेकिन वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद इन्होंने, ट्रंप ने बोले कि या तो आप प्यार से आ जाइए या जबरन, हम ग्रीनलैंड लेकर ही रहेंगे। जब एक पत्रकार महोदय इनसे पूछे तो ये बात इन्होंने बोले। क्या पूरा है थोड़ा मैं बता देता हूँ ग्रीनलैंड के बारे में। करा सैन्य शक्ति की मदद से चूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दादागिरी बढ़ती मतलब कि जा रही है। वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड के मामले में भी वह नियम आधारित विश्व व्यवस्था को धता बताने पर आमाद दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले पैसे देकर ग्रीनलैंड खरीदने की बात कहने वाले ट्रंप के सुर शुक्रवार को बदल गए। पहले उन्होंने कहे थे कि हम पैसा देकर ग्रीनलैंड को खरीदेंगे, फिर उन्होंने कहे कि ग्रीनलैंड को हम जबरन अपने कब्जे में लेने की धमकी दी और कहा कि इस मुद्दे पर कुछ न कुछ करेंगे, चाहे उसे पसंद हो या न हो, हम लेकर ही रहेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यदि हम ग्रीनलैंड को आज नहीं लेंगे तो बाद में हो सकता है चाइना हो और रसिया ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले, और ग्रीनलैंड जो है अमेरिका के पास में ही है और बाद में खतरा पैदा कर सकता है हमको, इसीलिए हम इसको लेना चाहते हैं। खैर उसका कुछ और कारण है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। हम रूस या चीन के पड़ोसी के रूप में इन किसी भी हालात में हम देखना नहीं चाहते हैं। मैं प्यार से समझौता करना चाहता हूं, लेकिन अगर यह प्यार से नहीं माना तो हम इसे जबरन भी ले लेंगे, है ना। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने तेल कंपनी के अधिकारियों के साथ वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों का दोहन करने की अपनी योजनाओं पर डिस्कस कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति का जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रूस या चीनलैंड ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप ने झूठा दावा किया कि डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड चीनी और रूसी युद्धों से घिरा हुआ है। वास्तव में रूस और चीन आर्कटिक क्षेत्र में सक्रिय तो है, लेकिन ग्रीनलैंड उनके जहाजों से घिरा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका का ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा भी है, यानी खुद ही वहां का सुरक्षा का ये जिम्मा उठा रहा है। ग्रीनलैंड में अपना सैन्य एक बेस भी अमेरिका जो है बना रखा है ऑलरेडी। उसके बाद ट्रंप ने कहा, डेनमार्क ग्रीनलैंड पर केवल इसलिए दावा करता है क्योंकि 500 साल पहले उसकी एक नाव वहां उतरी थी। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस भूमि का मालिक है ना। अभी देखिए, ग्रीनलैंड कोई देश नहीं है। ग्रीनलैंड खास करके विदेश नीति और सैन्य सहायता छोड़कर डेनमार्क का ही वहां पर कब्जा है, यानी डेनमार्क का ही क्षेत्र है। और ये कह रहे हैं कि 500 साल पहले एक नाव गया था ग्रीनलैंड में डेनमार्क का, उसके बाद ग्रीनलैंड कह रहा है कि मेरा। ऐसा थोड़े ही होता है है ना। इसका कहना है अमेरिका द्वारा बलपूर्वक ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से नाटो के मूल समझौते का उल्लंघन होगा, जिसके संस्थापक सदस्य डेनमार्क और अमेरिका दोनों है। जब नाटो बन रहा था तो इसका फाउंडेशन मतलब शुरुआत में अमेरिका और ग्रीनलैंड दोनों मिलकर ही बनाया था। अभी नाटो में टोटल 32 देश हैं। थोड़ा सा ये तो मैं आज क्या बोले हैं, खैर इनको लेना इतनी आसान नहीं है डेनमार्क ग्रीनलैंड।
ग्रीनलैंड में चूंकि शिक्षा, एडुकेशन, घर और सब पूरी तरह से सरकार के द्वारा फ्री दिया जाता है। तो जब ये खुद कब्जा करेंगे तो इनको आर्थिक रूप से मैंने वहाँ खर्च करना ही पड़ेगा। थोड़ा आप चलिए, ये तो बोले हैं महाशय जो मैं बता दिया। ग्रीनलैंड के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ग्रीनलैंड नाम से तो ग्रीनलैंड कहता है। ग्रीनलैंड जैसे इंग्लिश में लिखिएगा GREEN ग्रीनलैंड, तो ग्रीन का मतलब हरा हो गया, लैंड मतलब भूमि, यानी हरा भूमि है। जबकि असल में यह बर्फ से क्या है, ग्रीनलैंड ढका हुआ है। ये दुनिया का, ग्रीनलैंड के बाद याद रखिएगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी स्थिति आप देखेंगे तो आर्कटिक क्षेत्र में ये बसता है। यह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र ही है। अभी ये कोई देश नहीं है। इस पर किसका माने अधिपत्य है, डेनमार्क का, उसी का ये क्षेत्र है। डेनमार्क का आप कैपिटल देखेंगे तो नुक है। डेनमार्क का कैपिटल क्या है, तो नुक है। नुक याद रखिएगा, डेनमार्क का कैपिटल है। यहाँ का जनसंख्या आप देखेंगे डेनमार्क का तो लगभग 56,000 से 57,000 के आसपास यहाँ का पॉपुलेशन है। ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ का मुख्य समुदाय एक बोला जाता है, यहाँ के मुख्य समुदाय को इन्यूट बोलते हैं, INUIT, इन्यूट यहाँ के समुदाय को बोलते हैं। इसका थोड़ा ज्योग्राफी बता दूं तो यहाँ जाइएगा तो आप 80% यहाँ का जो क्षेत्र है वह बर्फ से ढका हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी ये आइस सीट भी है ये, और पोलर डे होता है, इसको बोलते हैं पोलर डे, और पोलर नाइट यहाँ पर पाई जाती है। पोलर बहुत दिन तक यहाँ पर रात ही है तो बहुत दिन ही है, इस तरह का ये सिचुएशन है। मैंने बहुत रात तक ही सन डूबता नहीं है कभी कभी, इस तरह के यहाँ पर क्या है ज्योग्राफी है यहाँ का। इसका रणनीतिक थोड़ा सा आपको महत्व बता दूं ग्रीनलैंड का, तो ये आर्कटिक समुद्री, चूंकि आने वाला समय में बर्फ पिघलेगा तो इसके आसपास जो आर्कटिक समुद्री रास्ते मिल सकते हैं। अमेरिका का यहाँ पर आपको मैं बता दूं तो एक नेवल बेस भी है, अति सैनिक बेस, जिसको बोलते हैं थुल एयर बेस भी बोलते हैं, जो अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है यहाँ पर, ठीक है। इस पर थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस ये बढ़ जाता है अमेरिका लेने का वजह ये है कि रूस और चीन की गतिविधियों पर एनी टाइम नजर रखने का केंद्र है ये। आर्थिक महत्व में सबसे बड़ा ये तो कारण यही, आर्थिक महत्व, वो तो रूस और चीन मैंने कब्जा करेगा ये तो बहाना है। मेन यहाँ पर भविष्य में आने वाले आपको फ्रेश वाटर मिलेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि ग्रीन एनर्जी के बारे में एनी टाइम, जैसे सोलर पैनल जो पूरे वर्ल्ड का बैठक यहाँ गुड़गांव में हो रहा है, उससे भी वो बाहर हो गया है अमेरिका। और वेनेजुएला पर कब्जा किया है, तेल निकालेगा, तेल बेचेगा, तो उसको पॉल्यूशन जब बढ़ेगा तो उसको पता है कि जब आने वाला दिन में बर्फ पिघलेगा तो ग्रीनलैंड से हमको फ्रेश पानी पीने को मिल सकता है, हम लोग वहां जाके बस भी सकते हैं। मेन इसका ये कारण है। दूसरा यहाँ पर आर्थिक महत्व है, रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं, तेल और गैस मिले हैं। यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री भी है, खेती बाड़ी तो यहाँ ज्यादा होती नहीं है, न के बराबर। यहाँ पर ज्यादातर लोग मछली पाल कर अपना निर्यात करते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे ग्रीनलैंड में तो सड़कों नहीं मिलेंगे आपको, सड़क जो है शहर से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि बर्फ ही है। तो ज्यादा लोग हवाई जहाज से जाते हैं या हेलीकॉप्टर, नाव या कुछ उस तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जिसके द्वारा वह एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। तो ये था, मैं ग्रीनलैंड के बारे में बता दिया हूँ। थोड़ा सा और देखेंगे तो इसी पेपर में आगे दिया है, थोड़ा ज्ञानी लोग जो बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं वो बताए हैं कि आसान नहीं होगा ट्रम्प के लिए ग्रीनलैंड को हड़काना, और मेरे हिसाब से ये ले लेंगे। उसके बाद देखिएगा क्यूबा उबा, उधर साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका पर भी ये धावा बोलेंगे। पूरे देश को लग रहा होगा कैसे इन महाशय का कार्यकाल खत्म हो जाए, कब खत्म हो कि दुनिया को चैन से आए, क्योंकि दादागिरी से अलग थलग पड़ जाएगा अमेरिका। यहाँ पर देखिएगा सब लिखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और दबाव की रणनीति ग्रीनलैंड को नहीं बल्कि अमेरिका को ही वैश्विक मंच पर अलग थलग करने का खतरा पैदा कर रही है। सहयोगियों के बीच अविश्वास, विभिन्न देशों के सैन्य गठबंधन, नाटो में दरार, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी सब मिलाकर साफ कर देते हैं कि तमाम शोर और ताकत के प्रदर्शन के बावजूद ग्रीनलैंड को हड़पना ट्रंप के लिए आसान नहीं बल्कि भारी रणनीतिक जोखिम भरा कदम होगा। थोड़ा सा भारी आर्थिक कीमत चुकाना पड़ेगा अमेरिका को, ये थोड़ा देख लीजिए। देखिए, अगर अमेरिका किसी तरह ग्रीनलैंड पर नियंत्रण कर भी ले तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका को। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को डेनमार्क की नागरिकता, उसके बाद मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दिया जाता है वहां,
फ्री में शिक्षा मिलती है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था खड़ी करना अमेरिका के लिए न तो सस्ता है और न ही आसान है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सौदा माने की राजनीतिक से ज्यादा आर्थिक सिरदर्द बन सकता है। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। इस महाशय जो है पूरे वर्ल्ड को मैंने औकात दिखा दिए हैं कि भाई अभी भी मैं क्या हूँ, सुपर पावर हूँ। तो बाकी जो भी इस महाशय को अपडेट आएगा मैं तो बताऊंगा ही। देखेंगे हम लोग क्या क्या ये करते हैं 4 साल। अभी तो इनका 1 ही साल हुआ है, अभी 3 साल पूरे वर्ल्ड को और झेलना है। अभी तो भारत है, ब्राजील है, चाइना पर 500 टैरिफ लगाने की भी बात इन्होंने कह दी है। बाकी जो ये करेंगे महाशय हम लोग फिर देखेंगे।